आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम वन रक्षक का जो पेपर हुआ था 12 तारीख को फर्स्ट पारी में, जो सुबह के पारी में हुआ था 10 से 12 बजे के बीच में, उसमें राजस्थान जीके के जो प्रश्न पूछे गए थे उसकी आपके इस वीडियो में हम आंसर की बताएंगे। साथ ही इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और ये सभी प्रश्न आपको टेलीग्राम ग्रुप में हमारी प्रश्नोत्तरी में से देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि कौन सा राजस्थान में जो विधानसभा के जो प्रथम नेता प्रतिपक्ष हैं, तो इसका जो आंसर है वो है जसवंत सिंह। करेक्ट आंसर इसका जसवंत सिंह होगा। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्राम सभा का कार्य नहीं है। तो इनमें से जो जनगणना का कार्य है वो ग्राम सभा का नहीं है, बाकी तीनों ही कार्य अपने ग्राम सभा का है। अगला प्रश्न है राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक ही महिला मुख्यमंत्री है, वो है वसुंधरा राजे सिंधिया। नेक्स्ट है, और वसुंधरा राजे सिंधिया का जो जन्मदिन है वो 8 मार्च के दिन आता है और इनका जन्मदिन महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं। तो जयपुर जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न है उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ। तो ये 30 मार्च 1949 को हुआ था, 30 मार्च 1949। नेक्स्ट है, इस प्रश्न का उत्तर हम वापस लिखते हैं 46 नंबर का, उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ। तो इसका सही उत्तर है 18 अप्रैल 1948। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप की जो राजधानी वो चावन कितने वर्षों तक रही। तो महाराणा प्रताप की राजधानी पूछा है केवल, तो इसमें हो जाएगा आपके 12 वर्ष। कैसे आया, तो 1585 में ये राजधानी बनती है और महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है 1597 में। तो 97 में से 85 माइनस करेंगे तो 12 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निमाड़ी उपबोली है। तो निमाड़ी आपकी जो मालवी है उसकी उपबोली है, निमाड़ी मालवी की उपबोली है। ये सभी प्रश्न आपको जो अपने टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। तो देखो, पहला है कि लूणी नदी के किनारे स्थल बागौर से पशुपालन की अवशेष मिलती है, लूणी नदी नहीं है। तो एक तो ये पहला तो वैसे ही गलत है, ठीक है, पहला जिसमें वो इनको पहले से काट देंगे, इसका मतलब अपना जो सी और डी दोनों आंसर गलत है। फिर है कि कालीबंगा में दुर्ग और निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले हैं। तो ये इसमें जो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गलत युग्म को छांटना है। 84 कंबोज क्षत्रिय अपने ग्रुप में कितनी बार डिस्कस की, टेलीग्राम ग्रुप में। ये बूंदी में है, कोटा इसका गलत है, तो ये सही हो जाएगा। और ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर सही है। और फिर आपके मामा भांजा की छतरी ये जयपुर में नहीं है, ये मेहरानगढ़ दुर्ग में है, इसका मतलब ये तीसरा भी गलत है। और पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी जो अपने उड़ना राजकुमार कुंभलगढ़ में है 12 खंभों की, इसका मतलब पहला और तीसरा गलत है, तो पहला और तीसरा गलत है, तो पहला और तीसरा इसमें बी वाला सही हो जाएगा। सुदर्शनगढ़ रात को इस प्रश्न की चर्चा की थी ग्रुप में हमने, तो सुदर्शनगढ़ ये नाहरगढ़ जयपुर के नाम से इसको जाना जाता है। ये क्वेश्चन हमने रात को पूछा था। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक ये पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं, रोहिड़ा गांव के रहने वाले हैं। 4 चौमा ये सभी प्रश्न हमने रात को ही डिस्कस किए थे और टेलीग्राम ग्रुप पर आप है जो मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा भी, आप देख लेना। 4 चौमा का जो शिव मंदिर है वो आपके कोटा जिले में गुप्त काल का ये शिव मंदिर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कालक्रमानुसार इनको जमाना है। तो देखो, सबसे पहले हुआ था तराइन का युद्ध 1191-92 में, फिर आपका गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में, और फिर आपके हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, और दिव्या का युद्ध 1582 में। तो 1 4 2 3 1 4 2 3 बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डूंगजी जवाहर जी किस जिले के थे। तो ये आपके सीकर जिले के थे, डूंगजी और जवाहर जी सीकर जिले के। मीना क्षत्रिय सभा ये 1933 में स्थापित की गई थी। राव बीकानेर ने किस वर्ष में बीकानेर की स्थापना की। तो ये 1488 में। बेनेश्वर का मेला कब बढ़ता है। तो ये माघ पूर्णिमा को बढ़ता है डूंगरपुर बांस यो बेनेश्वर धाम में। भक्ति शर्मा या आपके तारा शर्मा जो बम्बई नृत्यांगना है। विग्रहराज चतुर्थ हरि के लिए ये क्या है, तो एक नाटक है। लालनाथ जी ये किससे संबंधित हैं। तो ये जसनाती संप्रदाय से संबंधित हैं। बिलाड़ा का संबंध कौन सी लोक देवी से है। तो ये आई माता बिलाड़ा कैसे टपकती है। खुंगाली आभूषण तो ये आपके गले में पहना जाता है, इसको हंसली भी कहते हैं, खुंगाली को हंसली। निसारुद्दीन साहिबुद्दीन किस चित्रशैली से संबंधित है। ये अपने मेवाड़ से संबंधित है। अब इसी चित्रशैली के 2 प्रश्न हैं, एक और आगे है हम देखेंगे। नेक्स्ट है पन्ना मीणा की कुंड, ये आपके
जयपुर में स्थित है। पन्ना मीना का कुंड जयपुर। रामसर साइट में कौन से जो झील शामिल हैं, तो अपने सांबर झील रामसर वेटलैंड में शामिल है। नदी और पुरातात्विक स्थल सम्मिलित नहीं है, तो ये देखो जोधपुरा साबी सही है, उज्जैना खारी और कालीबंगा गग्गर, और ये बालाथल कांतली ये गलत है। कांतली तो अपनी सिक्कर वाली है, गणेश्वर वाली, तो ये इसमें आपको गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे है, तो इसकी भी चर्चा की हमने। इन सभी प्रश्नों को आपको टेलीग्राम ग्रुप पर देख सकते हैं। मल्लीनाथ जी इसका सही उत्तर है। रागमाला ये आपके चावन से लिखा है, वही निसार दिन वाला रागमाला। आगीबाण ये क्वेश्चन रात को ही मैंने पूछा था ग्रुप में, और रामनारायण चौधरी इसका सही आंसर है। राजस्थानी का जो पहला समाचार पत्र है। सुमेलित करना इसमें आपको जसवंतथड़ा देखो जोधपुर में है, लालगढ़ अपने बीकानेर में, फूलसागर बूंदी में, और जगदीश मंदिर उदयपुर में है। नेक्स्ट है राजस्थान में, ये करंट का है, ये देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये 5 वर्षों के लिए लागू की गई है। निम्नलिखित जलवायु राजस्थान की जलवायु के बारे में सही कथन का चुनाव करना है। तो देखो पूर्व से पश्चिम की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा का मान घटता है, यह सही है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिक है, ये भी सही है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान है जो 50 डिग्री तक हो जाते हैं, ये भी सही है। तीनों ही सही है इसमें। बिलों का वस्त्र फेंटा क्या है, तो ये एक पगड़ी का प्रकार है, पगड़ी का एक प्रकार है। निम्नलिखित में से आपको सही कूट का चयन करना है। लूनी बेसिन को गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ये सही है। गिरवा बेसिन विशिष्ट आकृति जो मेवाड़ में, ये भी सही है। गग्गर का मैदान चूरू जिले में, ये गलत है, ये हनुमानगढ़ और गंगानगर में आता है, तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सांसी जाति के लोग ये आपके भरतपुर जिले में निवास करते हैं। कौन सा जिला सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से AW वाला सिक्कर चूरू सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों ही सही सुमेलित हैं। 80 नंबर है। देखो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आगे के जितने भी 3 पेपर होने वाले वन रक्षक के, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा उसमें, आप जो ज्वाइन करके देख लेना एक बार। गोवंश की जो मालानी नस्ल है उसको थार पारकर कहते हैं, थार पारकर को मालानी कहा जाता है। आनंदपुर भुकिया ये स्वर्ण निक्षेप के लिए जाना जाता है, सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। कोटा बूंदी झालावाड़ में मध्यम काली प्रकार की मृदा पाई जाती है। आजम जाजम ये अपने चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, और जाजम की बात करें तो चित्तौड़, और दाबू प्रिंट अपने अकोला की प्रसिद्ध है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में किस जिले की 0 से 6 की आयु वर्ग की लिंगानुपात कम है, तो ये झुंझुनू का है। राजस्थान की किस जिले की ब्लैक पॉटरी फूलदान प्रसिद्ध है, तो कोटा की ये प्रसिद्ध है ब्लैक पॉटरी। कागदी पॉटरी अलवर की प्रसिद्ध है। बीकानेर की सुनहरी पॉटरी प्रसिद्ध है। राजस्थान सरकार ने तेंदुए के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, तो देखो इसमें जयसमंद है, कुंभलगढ़ है, जालाना है, ये नहीं होगा मनसा माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है परियोजना और उसको सुमेलित करना है। तो सिद्धमुख तो ये आपके हनुमानगढ़ चूरू है, और जवाई बांध पाली का है, जाखम प्रतापगढ़ का है, और नर्मदा जालोर और बाड़मेर की है। नेक्स्ट है मार्च 2018 में राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का कथन पर विचार करना, सही कौन सा है। उद्घाटन केंद्रीय संस्करण खाद्य संस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया, यह सही है। इसे स्मार्ट मेगा फूड पार्क के नाम से जाना जाता है, ये गलत है। ये ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क है, स्मार्ट नहीं है, ये ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क है, तो ये आपका दूसरा गलत हो जाएगा। तो तीसरा इसमें रूपनगढ़ में सही है ये, तो पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा इसमें सही है। पटेलिया लालर मुंबल बिछा ये मेवाड़ के जो पहाड़ी इलाके के लोकगीत हैं, ये तो बी वाला इसमें सही हो जाएगा, लोकगीत है। मेवाड़ का मैराथन, रात को ही चर्चा की, मेवाड़ का मैराथन दिवेर को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी मेरे को पूछा था इसमें ग्रुप में, अकबर ने जो फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया, तो ये दादू दयाल इसका सही उत्तर है। और आमेर की मिर्जा राजा, तो आमेर की जय सिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि ये शाहजहाँ ने दी थी, शाहजहाँ इसका सही उत्तर है। लसाड़िया का पठार ये अपने उदयपुर के जयसमंद के पास में स्थित है। जयपुर मेट्रो का व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। तो जयपुर मेट्रो की जो व्यावसायिक सेवा जो शुरुआत हुई थी वो 2015 में हुई थी। महान सीमा ब्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है, तो ये आपके दक्षिण से पूर्व में मिलता है, ये महान सीमा ब्रंश अरावली के रूप में। कौन सा वित्तीय संस्थान राजस्थान के हस्तशिल्प विकास के लिए उत्तरदायी है, तो यह है राजसिको। भारत का प्राचीन भारत का टाटानगर ये रेड को कहा जाता है, जो कि टोंक में है। राजस्थान का पूर्व से पश्चिम का क्रम कौन सा है, तो सबसे पहले आएगा धौलपुर, फिर आपका आएगा अजमेर, फिर पाली, फिर जैसलमेर। तो 4-3-2-1 4-3-2-1 ये वाला सही है। पंजाब शाह का उर्स 2.5 दिन के झोंपड़े पर लगता है अजमेर में, ठीक है, सी इसका सही आंसर है।
राजस्थान के लिए प्रसिद्ध कहावत है ये अकाल के लिए, तीजो कुरियो आठवों काल। इसमें कुरियो का क्या अर्थ है, तो इसका अर्धकाल होता है। तीरियो का मतलब अर्धकाल। ये देखो राजस्थान जीके के प्रश्नों की चर्चा की। बाकी के गणित और विज्ञान के प्रश्न और करंट के क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, साथ ही इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको जो बहुत ही शानदार प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे। ये सभी प्रश्न आपको टेलीग्राम पर मैंने पूछे हुए हैं। आपके कितने प्रश्न से हो रहे कमेंट करके आप ज़रूर बताना।